ऑफिस का एनवायरनमेंट वैसे तो देखने में बहुत ही एक मेजमराइजिंग और चार्मिंग चीज़ होती है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। और उसमें ये होता है कि जब हम ऑफिस के एनवायरनमेंट में जाके बैठते हैं तो फिर हमें चीज़ों का अंदाज़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के आ रही होती हैं। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है गॉसिप। आपका काम है या नहीं है, आप उस फील्ड के हैं या नहीं है, लेकिन आपने उस चीज़ के बारे में गॉसिप ज़रूर करनी है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। ऐसे सब हमारे ऑफिस में किस हद तक गॉसिप हो सकती है? गॉसिप जब भी कोलीग्स मिलते हैं, आप अपने कोलीग्स के साथ बैठती हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में 30% काम होता है ऑफिस का और 70% गॉसिप होती है। और उस गॉसिप के जो है ना कुछ हिस्से होते हैं कि उसमें कुछ आपने ऑफिस के लोगों के पे कमेंट करना होता है, गॉसिप करनी होती है, कुछ ऑफिस की चीज़ों के बारे में, कुछ ऑफिस की पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है। उससे फिर बात बाहर भी निकल जाती है, लेकिन मोस्टली जो है तब वो आपके जो इर्द गिर्द के कोलीग्स होते हैं वो आपकी गॉसिप का शिकार बनते हैं। ज़्यादातर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे ख्याल में बॉस को डिस्कस किया जाता है, और मेरे दोनों जो कोलीग्स होते हैं वो इस पर मुत्तफिक होते हैं कि बॉस सड़ियल है। हाँ। और हमें सैलरी नहीं अच्छी, सैलरी बढ़ा नहीं रहे हैं, सैलरी बढ़ा नहीं रहे, और उसकी सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा की है, मेरी कम की है, और मुझे ज़्यादा काम दिया हुआ है, उसको कम काम दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या हो सकता है बॉस के? उसके अलावा फिर अगर कोई फीमेल का अगर वो कोई लिहाज कर रहे हैं तो हम ये भी फिर गॉसिप्स करते हैं कि ये सर उस लड़की के साथ ज़्यादा फ्री हैं, उसके ऊपर नवाजिश कर रहे हैं, तो इनका कोई आपस में सीन ये भी एक ठरकी है या वो एक जेंडर का वो करते हैं, और क्या है। और इसके अलावा एक ऑफिस में डिपार्टमेंट होता है एचआर का काम बेसिकली होता ही है कि आपकी हायरिंग के, लेकिन वो आपके हर मसले में आके अपनी राय ज़रूर देगा। अगर आप ऑफिस में पीसी अपना ही छोड़ के आपके ऑफिस में पीसी की कोई मसला दूसरा यूज़ करें, उसने आके आपको डांट लगा देनी है। अगर आप ऑफिस बॉय को 2 बार बुला रहे हैं, उसने आपको डांट, अगर आप उसका हाफ डे कह रहे हैं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, उसने पूरे ऑफिस में अनाउंसमेंट कर देनी है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू टेक हाफ डेज, और आपको ये सब चीज़ें। तो मेरी सबसे ज़्यादा जो फटा चल रहा होता है ना, वो एचआर से चल रहा होता है। उसके अलावा सब काम स्मूथ है, सब मेरे ख्याल में एचआर वाले को देखते ही ना पूरा ऑफिस के लोग ना चौकन्ना हो जाते हैं। उनको एक किस्म का जासूस समझा जाता है, हाँ। एक आपकी जॉब के लिए थ्रेट समझा जाता है, और ऑफिस में होने वाली जितनी खराबियां हैं उसका जिम्मेदार एचआर का बंदा होता है, और होता भी है वैसे। जी, एचआर से भी ज़्यादा एक और चीज़ भी होती है साहब, वो होता है मैनेजर। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, वो अपना काम कह रहा होता है कि मैं घर से 12 बजे 1 बजे जितने बजे आऊँ, और अपने काम की ड्यूटी अपने जो सीनियर से कहूँ, जो उनके साथ सीनियर होता है उसके साथ सीनियर के आगे फिर अपने जूनियर को कहता है, जूनियर फिर आगे, फिर काम जो है ना आखिरकार इंटर्न ही कर रहा होता है। यानी कि सब अपना ना काम स्मूथ करके इंटर्नी पे डाल देते हैं। एक गॉसिप का यही होता है कि जो मैनेजर्स जो है या जो सीनियर स्टाफ है वो सबसे कम काम करते हैं, और वो अपना जो सारा काम है वो जूनियर्स पे डालते हैं। हाँ, और जो सीनियर्स हैं वो जो अपनी गॉसिप कर रहे होते हैं, उनको ये गिला होता है कि उनको जो जूनियर स्टाफ मिला है कोई भी अच्छा नहीं मिला, कोई काम का नहीं है, निकम्मे हैं, और पता नहीं इनसे कब जान छूटेगी, काम अपना ठीक नहीं करते और काम चोर हैं। और जबकि वो सीनियर जो है अपना काम उन्हीं को पास ऑन करके बैठे होते हैं। ऑफिस के अंदर सर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मसला होता है ना, वो है स्टेशनरी चोरी होने का। अगर मैंने अपना पेन रखा है और किसी और को ज़रूरत है ना, तो मेरे डेस्क से मेरा पेन गायब हो जाता है। हालांकि अब मैं शायद उस ज़माने की हूँ कि मैं कोई चीज़ नोट करना है तो मैं अपनी नोट्स में नहीं लिखती हूँ मोबाइल के, मैं पेन और पेपर पे नोट करके उसको रख ले। फिर भी कोई बंदा आता है कि जो कि पेन आपका ले जाता है, फिर वो बाद में आपको अपनी मलकियत समझ के अपनी जेब में डाल के घर ले जाता है। वो वापस करने की हिम्मत ही नहीं करता, इतना करता ही नहीं है कि मैं वापस कर दूँ। पता नहीं, पेन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा जब आपको ज़रूरत होती है वो नहीं मिलती। मैं घर में भी मुझे ज़रूरत हो तो साथ पड़ा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ज़रूरत होगी तो पता चलता है वो उड़ गया है। तो ये ऑफिस में ये चीज़ें तो इधर उधर हो जाती हैं। ऑफिस में एक मोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सॉर्ट आफ्टर चीज़ होती है वो चाय वाला है, आपका जो अटेंडेंट होता है, उसके बारे में क्या गॉसिप होती है? उसके बारे में उसको कभी भी अच्छी चाय नहीं बनाता, या तो वो चाय में बहुत ज़्यादा लाइट बना देगा, बहुत डार्क बना देगा, बहुत लेट लेके आएगा, ठंडी लेके आएगा, बस वो चाय का भी मसला चलता ही रहा। और फिर जब भी उसको बुलाएं तो वो अक्सर सबसे पहले होता है कि
चीज़ें नहीं है, ख़त्म हो गया है, अभी आएगा तो फिर बना के दूंगा। नहीं, जब आपको ज़रूरत है तो वो उसको होता है कि जी पहले उनको चाय देनी थी, फिर आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, तो आपकी तरफ जो चाय है हमेशा लेट आएगी। और मेरी चाय तो कभी गर्म नहीं आती है, इसकी पता नहीं उसको क्या वो है कि अगर फ्रिज में रख के लेके आते हैं। कि वो गर्म चाय से वो समझते हैं कि एहसन साहब का मुंह जल जाएगा। हमेशा उसने मुझे ठंडी चाय दी है। और फिर वो घंटे वो बेसिकली आपका ठंडा और गर्म दोनों हो जाएगा ना, ठंडी चाय पी लें, ठंडा भी हो गया गर्म भी हो गया। वो कोल्ड मुझे आए टी देने के वो उसमें होते हैं। और फिर वो कप उठाने के लिए घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फिर अपनी वो कप वही पड़ा हुआ हमें मुंह चढ़ा रहा होता है कि मैं बैठा हूँ, वो उसे उलझन भी हो रही होती है कि किस वक्त ये जो है कप उठा के लेके जाएगा और हम यहाँ पे अपनी थोड़ी सी चीज़ें और सेट कर लेंगे। तो ये बड़ा वाकई मसला होता है चाय के अलावा एक मसला होता है कि जब हम ऑफिस में होते हैं और कुछ हल्का फुल्का खाने का मूड हो रहा होता है, तो फिर हम लोग पूरी अपनी गैदरिंग को देख रहे होते हैं कि अच्छा मैंने अकेले ने ऑर्डर किया तो फिर मुझे इन सब के साथ शेयर करना पड़ेगा, चले इन सब के साथ। फिर उसमें से कोई एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने नहीं खाना है। ये इस तरह की थोड़ी सी ना डबल माइंडेड सी चीज़ें भी चल रही होती हैं जो कि इनका कोई हल अब तक निकला नहीं है, पता नहीं कब निकलेगा। पता नहीं, मैं तो जो है ना इस टाइप का नहीं हूँ। मैं ऑफिस में स्नैक्स और इसका जो है ना, लेकिन इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आपके ऑफिस में एक जो है ना कैफेटेरिया टाइप चीज़ हो कि आप अपना ऑर्डर करें, चीज़ ले जाएं और उधर वो करके आप आ जाएं। या बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि हमारे जो कोलीग्स हैं वो पूल कर रहे होते हैं और वो पूल करके वो ऑर्डर करते हैं राइडर से और वो उसके बाद वो करते हैं। मैं आपको इस ज़मन में एक वाक़या सुनाता चलो। मैं 2004 में नेशन में काम करता था, तो उधर जो है ऑफिस टी की फैसिलिटी नहीं थी, तो हमें जो एक बाहर एक ढाबा था उधर से ऑर्डर करनी पड़ती थी। अब उसको जब हम ऑर्डर करते थे तो वो हम कहते थे हाफ़ सेट ले आए। हाफ़ सेट मीन उसमें ना 3 चाय होती थी, ठीक है, इतनी, और एक चाइना आती थी जो आपको हिंदी 90s की जो हिंदी फिल्में हैं ना उनमें वो नज़र आती है। अभी भी ढाबे पे जाए तो वो ही चाइना होती है और छोटा सा कप होता है, चाय उनकी बड़ी मज़ेदार होती है। तो 3 कप होते थे हाफ़ सेट। वो मोस्टली मैं और मेरे साथ एक कोलीग होती थी तो हम मंगवाते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने वो हाफ़ सेट ऑर्डर किया और मीन वाइल क्या हुआ कि 2 और कोलीग आके बैठ गए। अब हम 4 लोग हो गए और कप आ गए 3। तो मैंने उनमें से, अच्छा वो चाइनक में ना वो कप इस चाय इतनी देते थे कि वो ना उसके ना 4 कप हो जाते थे, ठीक है। तो अब मैं आया तो वो मैंने अज़राए तकल्लुफ़ उनको ऑफ़र किया और उन्होंने ले ली। अब जो होस्ट था वो बैठा है और गेस्ट पी रहे हैं, तो मीनवाइल वो चाय ठंडी हो रही थी और जो मेरे जो कोलीग्स थे वो बड़े सुकून से चाय, मैंने कहा चुस्कियाँ ले रहे थे। चुस्कियाँ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कोई जल्दी से 1 कप मुझे दे दो, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। तो इस वाक़े को वो देख के तो फिर मुझे एक और कोलीग ने आके कान में कहा कि भाई अपना कप पहले भरा करें, ये नेशन का न्यूज़ रूम है, और बाकी जो 2 कप हैं वो आपके जो गेस्ट हैं उनमें बांट दिया करें और उनको कहा करें कि दे शुड वेट, क्योंकि आप इधर काम कर रहे हो तो सर में दर्द हो रहा था। न्यूज़ रूम की जो जॉब होती है एडिटिंग की और उसकी, तो इस तरह के वाक़यात भी हमने देखे। फिर मैं डेली टाइम्स गया तो उधर जो थी वो टी की फैसिलिटी, टी, ग्रीन टी, कॉफ़ी, वटेवर आप वो करते थे तो वो आपको फ़ौरन वो कर देते थे। फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन रही डॉन, तो डॉन में ये थी, नीचे एक कैंटीन थी, उधर हमें ऑर्डर करना पड़ता था। तो उसमें हम जो पूरे न्यूज़ रूम के कोलीग्स थे उन्होंने किया हुआ था कि वो जब चाय का ऑर्डर देना होता था तो इकट्ठा एक देते थे सब के लिए कि जी अगर न्यूज़ रूम में हम 6 वर्कर हैं तो हम 6 ऑर्डर करते थे ताकि सारे पी लें। उसमें ये कबाहत थी कि सम टाइम आपको दिल नहीं कर रहा पीने का, लेकिन वो चाय आ गई, अब आप खुद पिए या किसी और को दे दें। वो एक हमें सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलती थी। फिर इस चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए हमने न्यूज़ रूम में ना अपने ही चाय का सामान रख लिया, एक केटल रख ली और वो जो चाय का सामान होता है अपने अपने कप हमने रख लिए, तो खुद ही जिसका दिल करता था वो बना के पी लेता था। जो मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन है मिनट मिरर,
ये इस मामले में एक डिफरेंट इसमें आपको जो चाय है ऑन योर डिमांड एनी टाइम, चाय कॉफ़ी ग्रीन टी वो मिल जाती है, लेकिन वो पता नहीं गर्म करना भूल जाते हैं चाय को। तो सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि उनको मंथली इतने चाय के कप अलॉट होते हैं कि आपने दिन में 1 या 2 कप पी सकते हैं, मंथली आपको 60 कप्स अलॉट हैं। इसके ज़्यादा अगर आपने चाय मांगी है तो फिर आपको पैसे अपने देने पड़ेंगे। हाँ, ये डेली टाइम्स में था कि आपको ना 2 कप्स अलाउड थे कि आप 2 कप पी सकते हैं, और उसके बाद अगर आप 3rd कप पे जाएंगे तो वो फिर आपको जो है ना चार्ज किया जाएगा। वो चार्ज नहीं करते थे, उसमें आपके डे ऑफ होता है या किसी दिन आप चाय नहीं पीते तो उसमें वो रैशनलाइज हुई। कभी उन्होंने मुझे इसका बिल नहीं किया था कि जी आपने 3 चाय पी ली है। डेली टाइम्स की एक और मुझे बहुत अच्छी चीज़ याद आ रही है कि उसमें खाना आता था, वो जो वेंडर था वो होम कुक्ड फूड हमें वो करता था, और क्या ही टेस्टी वो होती थी। उसका जो सिस्टम बनाया था उसके सलेमान तासीर साहब ने, जो उसके पब्लिशर थे और बहुत अच्छे एक कारपोरेट लीडर थे, उन्होंने उसका ये रूल रखा हुआ था कि जिसकी सैलरी कम होगी उसकी डिडक्शन उतनी ही कम होगी, जिसकी सैलरी ज़्यादा होती जाएगी उसकी जो डिडक्शन है वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो मैंने जब शुरू किया तो मेरी शुरू में 300 रुपये कटते थे महीने के, फिर जब मेरे वो फिर सैलरी का जंप लगा तो फिर वो मुझे ना 1000 रुपये कटने लगे। इट मीन्स कि मेरी 3 टाइम सैलरी बढ़ गई थी। लेकिन वो एक जो खाने का उसका जो टेस्ट था, या पता नहीं उस वक्त एज ऐसी थी और भूख ज़्यादा लगती थी, लेकिन खाने की जो क्वालिटी है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता था। मैं कई दफ़ा मैंने डेली टाइम्स के साथियों से पूछा कि उस वेंडर का हमें कोई अता पता दें तो हम उनकी जो सर्विसेज हैं वो लेना चाहते हैं। वो जब रात को खाना डिलीवर करते थे 8 बजे, तो उसके बाद वो जिसने खाना होता था तो उसको जाके ना उसके डेस्क पे ही सर्व कर देते थे। ये कल्चर फिर मैंने कहीं और नहीं देखा। डॉन में जो है रात को 9 बजे हम सारे जो दोस्त कोलीग्स हैं इसके न्यूज़ रूम के, वो नीचे कैफेटेरिया में जाके खाना खाते थे। उसमें से कुछ जो लोग थे वो घर से खाना लाते थे, कुछ कैफेटेरिया का खाते थे। मेरा जो रूल था कि वो मेरा घर साथ था तो मैं घर चला जाता था, उधर से खा के आ जाता था। खाने के बाद फिर हम 1 घंटा जो है ना वॉक करते थे, हमारी वो जैसे स्कूल की ब्रेक होते हैं ना, रिसेशन, वो उसमें हम रहते थे। ऐसा सब ऑफिस में खाने से भी ज़्यादा एक और मज़े की चीज़ होती है और वो है ऑफिस से लॉग आउट। मुझे तो बस वो घड़ी का इंतज़ार होता है, लेकिन मुझे एक मसला इसमें भी है, अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट लेट आऊँ ना तो सबको नज़र आता है कि भाई ये लेट आए, और जब मैं लेट लॉग आउट कर रही होती हूँ, मैं लेट जा रही होती हूँ, उस दिन किसी को नज़र नहीं, तो सब ने अपनी आंखें बंद की होती है। ये मेरे साथ डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये सबके साथ होते हैं कि जैसे ना 5 मिनट लेट होंगे तो HR वाला बंदा आपको अचानक सामने आता हुआ नज़र आएगा, और वो पहले घड़ी की तरफ देखा, फिर आपकी तरफ देखेगा, फिर सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम मिस किरण कैसी हैं। ये तो होता रहता है। किसी आप डे ऑफ वाले दिन पे आके अपना एक्स्ट्रा काम कर रही हो तो वो भी उस दिन कोई किसी की नज़र ही नहीं पड़ेगी या नोटिस ही नहीं करेगा, लेकिन जैसे ना आपने छुट्टी कर ली तो वो सारे नोटिस करना शुरू कर देंगे। पूरे दफ्तर में हल मच जाएगी कि किरण नहीं है या किरण आज ऑफ है। बहरहाल नाज़रीन, वीडियो से करते हैं लॉग आउट। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।